बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 301 है जी सही बुखारी का। और फिल इजाराती, ये किताब है इजारात के बारे में। ये इजारत उनकी जमा इजारात है। इजारा किसे कहते हैं? सिंपल लफ्ज़ों में किराए पर देना। किराए पर देना क्या होता है? आप किसी चीज़ का नफ़ा दे रहे होते हैं कि भाई इसका नफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो और उसके बदले में आप हमें मुआवजा दे दो। यही किराए पर देना है ना। आपने मकान किराए पे दिया हुआ है, क्या मतलब? आप इसे फ़ायदा उठा सकते हो, इसके बदले में हमें पैसे दो। कि किराए पर देने का मतलब ये है कि ये चीज़ आपकी जो मर्ज़ी करो इसके साथ नहीं। इसलिए ये इजारा की डेफिनेशन इन्होंने लिखी हुई है कि कहते हैं इजारा कहते हैं अक़दुल मुनाफ़े बिइब्ज़िन। मुनाफ़े जो हैं, किसी चीज़ का जो नफ़े हैं, किसी चीज़ का जो नफ़ा है उसका अक़द करना इवज़ के बदले में। आप वो नफ़ा किसी को दें इवज़ के बदले में, ये इजारा है और वो चीज़ आपकी है। हाँ जी। और अगर बग़ैर इवज़ के वो नफ़ा दे दें तो वो इजारा नहीं होता, वो हिबा होता है। मतलब ये आर्जी तौर पे आपने हिबा कर दिया, मैंने आपसे बोला ये किताब जो है ये मेरी आप पढ़ सकते हो, तो ये इजारा नहीं है, ये नफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों? मैंने हाँ अगर बोलो मैं किराए पर देता हूँ, आप मुझे जनाब जैसे वो लाइब्रेरियाँ बात बनी हुई हैं शहरों में आजकल, बाज़ जगहों में हैं, आपने किताब लेनी है, आपसे वो पैसे ले लेंगे, वो इतने पैसे दे दो, इतने दिन के लिए किताब ले जाओ, वो इजारा होता है। और एक और भी डेफिनेशन ये इन्होंने लिखी हुई है कि तमलीकुल मुनाफ़े बिइब्ज़िन, मुनाफ़े का मालिक बनाना इवज़ के बदले में। लेकिन एक और डेफिनेशन है और ये कहा हुआ है कि वो अच्छी है, बेयो मनफ़ातिन मालूमातिन, मालूम नफ़ा बेचना, बेअजर मालूमिन, मालूम अजर, उजरत के बदले में। नफ़ा मालूम है, उजरत भी मालूम है। हाँ, आपने इसमें नफ़ा लेना है, इस तरह का नफ़ा लेना है, और उसका जो अजर है, जो उजरत है, उसका जो किराया है वो भी मालूम है कितना। तो ये इजारा होता है। अब इजारा की मिसाइल यहाँ पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस की रोशनी में बयान करेंगे कि अगर आप कोई इजारा का मामला करते हो, कोई चीज़ लेन देन करते हो कि नफ़ा आप दे रहे हो, नफ़ा ले रहे हो इवज़ के बदले में, मुआवजे के बदले में, तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, किन उसूलों को मद्देनज़र आपने रखना है। तो पहला बाब क्या है? बाबू इससे जारी राजुल सारे, नेक आदमी को उजरत पे रखना। हाँ, नेक आदमी को उजरत पे रखने का बयान। वक़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने कहा इन्ना खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, बेशक सबसे बेहतर जिसको तू मज़दूर बनाए वो अल कवियु, ऐसा बंदा है जो ताकतवर हो, और अल अमीन ईमानदार हो। तो ये बाब को कायम करने का मकसद ये है कि हमें जो मज़दूर हमने रखना है, जिससे हम क्या कहते हैं कोई नफ़ा हम लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली ये ख़ुसूसियात होनी चाहिए। एक तो वो काम कर सके, ये ना जनाब कि जनाब ख़ुद ही वो काम होता ही नहीं है, और फिर बंदे को तरस खा के जनाब उसको पैसे देने पड़े। अभी वो थोड़ी देर पहले मैं काम कराता रहा हूँ ना बाहर, तो एक दिन मैं एक बंदा ले आया उधर से, वो बेचारा सारा दिन उससे काम ही नहीं होता, तो थोड़ा सा काम करता था बैठ जाता था। मैंने कहा भाई क्या मसला है? कहता मजबूरी थी, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं मिस्त्री हूँ और ये मज़दूरी वाला काम मैं करता नहीं हूँ, मजबूरी थी, मुझे काम नहीं मिला, मैं इधर आ गया हूँ। तो ये भी देख लें पहले, और ईमानदार हो, डंडी ना मारे, क्योंकि अगर बंदा ईमानदार नहीं होगा तो फिर दो ही सूरतें हैं, या तो आप चले जाएंगे और जनाब आपका काम ख़राब करेगा, वो डंडी मारेगा, और या फिर ये होगा कि आप सारा दिन उसके पास बैठ के उसके ऊपर बैठ के काम लें, तो क्या फ़ायदा? फिर आप ख़ुद जो है वो उधर जो है ना वो क्या कहते हैं पाबंद हो गए। वल ख़ाज़िनिल अमीनी, और ईमानदार ख़जानची का बयान। वमन, और उसका बयान लम यस्तामिल मन अरादा हो, जिसने आमिल ना बनाया, मन जिसने काम न लिया, मन ऐसे बंदे से अरादा हो जिसने उसका इरादा किया। अब ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा ये कहता है मुझे कोई ओहदा दे दो, तो उसको ओहदा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसमें इशू आजकल के दौर में इशू आ जाएगा, इसलिए क्योंकि कंपटीशन का दौर है। आप अप्लाई करते हो, आपसे कहा जाता है किसी भी शोबे में जाना है, आपसे कहा जाता है आप बताओ
अगर हम नहीं करते तो फिर हम तो पीछे रह जाएंगे। तो आजकल के दौर में ये कहना कि भाई मतलब है बंदा जो है वो जो इरादा ना रखे उसको मुश्किल है। महदूद जगह में तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, महदूद किसी एरिए में कि भाई एक माशरे में आप रहते हो, एक सेटअप है, वहाँ पे आप लोगों को जानते हो पर्सनली, लेकिन इसका वसी तौर पे आप जनाब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। आपको किसी और उठा के बंदे को लगा देते हो, लोग आपको कहेंगे भाई ये देखो फ़लाँ बंदा मुस्तहिक़ था और इन्होंने क्या किया, अपना कोई जानने वाला या कोई मसला या कोई रिश्वत लेकर इन्होंने फ़लाँ बंदा जो है वो लगा दिया। इसलिए आजकल कंपटीशन होता है और ओपन मेरिट पे सिलेक्शन होती है हर शोबे में, जो भी शोबा है वो सियासियात का शोबा है या फिर वो क्या कहते हैं इंतज़ामात के हवाले से जो इंतज़ामिया का शोबा है या कोई और शोबा है, सिविल सर्विसेज हैं या वो फ़ौज का शोबा है, जहाँ भी आप जाते हैं तो वो ओपन मेरिट होता है और कंपटीशन होता है, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। चलें अल्लाह के नबी ने फरमाया अल ख़ाज़िन ख़ज़ानची अल अमीन ईमानदार अल्लज़ी युअद्दी जो कि अदा करता है माँ वो चीज़ उमिर भी जिसका उसको हुक्म दिया गया, तय्यबतन नफ्स हो इस हाल में कि उसका दिल भी खुश होता है, अहदुल मुतसद्दिक़ैनी दो सदका करने वालों में से एक है। ये आपने हिदायत दी, एक बंदे को मुकर्रर किया गया है और मालिक उसको कहता है कि आपने ये काम करना है। और चूँकि अमूमन लोगों में बुखल पाया जाता है ना, हालांकि देना अपनी जेब से नहीं है लेकिन लोग फिर भी देते नहीं हैं, तो आपने कहा नहीं, अगर एक बंदा दे देता है मालिक के हुक्म के मुताबिक और उसका दिल खुश है, अहदुल मुतसद्दिक़ैनी वो सदका करने वालों में से एक है, उसको भी ऐसे ही है जैसा उस सदका करने वाले को अजर है, उसको भी अजर मिलेगा। चलें मैं अल्लाह के नबी के पास गया और मेरे साथ दो आदमी थे कबीला अशर में से, मिनल अशरिय्यीन। रावी ने कहा फ़कुल तो मैंने कहा मालिम तो मुझे इल्म नहीं था अन्नहुमा यतलुबानिल अमला ये दोनों काम ढूंढ रहे हैं, ये दोनों काम का मुतालबा करेंगे। असल में वो दो गए ना साथ और ये कहा कि हमें अमीर लगा दो, कहीं गवर्नर लगा दो। आपने कहा लन हरगिज़ नहीं, औला नस्तामिलु लन नस्तामिला औला नस्तामिलु हम हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे या इस्तेमाल नहीं करते अला अमलिना अपने काम पे मन ऐसे बंदे को हरा दो जिसने उसका इरादा किया हो। अगर एक बंदा ये कहे हमें ये काम दे दो, हम ऐसे बंदे को काम पे नहीं लगाते, लिहाजा मैंने इनको काम पे नहीं लगाना। चलें रायल गाना में बकरियाँ चरवाना चंद किरातों पे, वो किरात करेंसी है, मतलब ये कि चंद थोड़े से पैसे लेके बकरियाँ चराना, ये अमल कोई हकीर नहीं है। कोई भी काम हो जिसको माशरे में दुरुस्त समझा जाता है, हकीर नहीं समझा जाता, सॉरी दुरुस्त है वो, खा लोग उसको हकीर समझते हों और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो तो वो काम इंसान कर ले तो उसमें कोई हरज नहीं है और इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। और काम से इंसान जो है वो बड़ा बनता है, काम से मेहनत से इंसान बड़ा बनता है। और ये कोई बड़ाई नहीं है कि जनाब आप गलत ज़राए से पैसे कमाएं और आप मालदार हो जाएं, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। कोई काम नहीं मिलता बकरियां चरवा लें, कोई काम नहीं मिलता मेहनत मजदूरी कर लें, तो इसमें कोई हरज नहीं है। चलें अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा इल्ला राल गनमा मगर उसने बकरियां चरवाईं। असहाब ने कहा आपके साथियों ने अनता और आपने भी, आपने कहा नाम हाँ कौन तो अराहा अला करारी था li आल मक्का, आल मक्का के लिए चंद किरातों पर मैं बकरियां चरवाता था। ठीक है, तो मैं थोड़े से पैसे लेता था और मैं भी मक्का वालों की बकरियां चरवाता था। चलें मुशरिक को मज़दूर रखना इंदा ज़रूरत मजबूरी के वक़्त, वैदालम यूजद अहलुल इस्लाम और जब अहल इस्लाम मौजूद ना हों। और अल्लाह के नबी ने खैबर के यहूदियों से मामला किया, इन सब बातों का बयान। मतलब ये बाब कायम करने का मकसद ये है
कोशिश करें कि आप मुसलमान को काम पे रखें। लेकिन अगर मुसलमान नहीं है या मुसलमान तो है लेकिन वो बेईमान है, काम सही नहीं करता, तो आप मुशरिक को भी काम पे रख सकते हैं। आजकल देख लें हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, बहुत से इस्लामी ममालिक जहाँ पे मुसलमानों को इतना नहीं, दूसरों को, मुशरिक को, हिंदुओं को वो तरजीह देते हैं। क्यों? उनके काम की वजह से, ईमानदारी की वजह से। समझ आ रही है? यस, करें, इंटरनेशनल अफेयर की स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा। चेक करें बायोडाटा एक मुल्क में, गैर ममालिक के जो लोग हैं वो कितने हैं। हर चीज़ मुनज़्ज़म अंदाज में जो है ना, ये इसका रिकॉर्ड है, और कितने लोगों को वो रखते हैं। और हम मुसलमानों के मुकाबले में जो और ममालिक है, क्योंकि आजकल ये इस्लाम कुफर का मसला नहीं है, आजकल ममालिक का नाम चलता है। ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि वो ये मुसलमान है, ये काफिर है, वो ये देखेंगे ये किस मुल्क का है, और तालीम चलती है, तो उस बेस पर जो है ना वो लोगों को लेते हैं। बाबू इस्तिजारुल मुशरिकीन इंद ज़रूरती बैदालम यूजद अहलुल इस्लाम में, जब इस्लाम वाले ना पाए जाएँ, ये कह रहे हैं इमाम बुखारी कि कोशिश करें मुसलमान हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ठीक है। और अल्लाह के नबी ने खैबर के यहूदियों से मामला किया। जैसे ये वाली इजारे वाली चीज़ है ना, ऐसे बै वाली चीज़ भी है। अगर एक चीज़ आप मुसलमानों के पास नहीं है तो काफिरों से भी ले सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो बिज़नेस है, हम किसी भी मुल्क के साथ हम कर सकते हैं। आपकी इख्तलाफात हों अपनी जगह, यहाँ पे देख लें, मुशरिकीन के साथ इख्तलाफात आपके नहीं थे, यहूदियों के साथ नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने मामला किया है। क्या बिज़नेस बंद हो जाना चाहिए? और मैं तो ये समझता हूँ, ये जो हम शोर मचाते हैं ना कि भाई इंडिया के साथ ये हर शय बंद कर दो, तिजारत भी बंद कर दो, फ़लाँ भी बंद कर दो, ये गलत है। ये ममालिक की मजबूरी है। हर मुल्क में मुसलमान भी होते हैं, दूसरे लोग भी हैं। फिर ये जो चीज़ें हैं, एक चीज़ यहाँ से सस्ती मिल रही, हमने अपना फ़ायदा देखना है कि हमने कोई और चीज़ देखनी है? क्या कहते हैं? ठीक है, इख्तिलाफात हैं। क्या दुनिया में इख्तिलाफात में लोग मामलात नहीं करते? लोग मामलात करते हैं। क्या जिस माशरे में मैं रहता हूँ, मेरे इख्तिलाफात हैं किसी के साथ, मैं मामलात बंद कर दूँ, मैं कता ताल्लुक़ ही कर लूँ? ऐसा नहीं होता है। समझ आइए? यस, चलें। और अगर कोई मुझे ये कहेगा आप ये क्यों बात कर रहे हो भाई, हमारे तो उलमाए कराम ऐसे कहते हैं, फ़लाँ ऐसा कहते हैं, हाँ इसमें ये रीज़न है, तो मैं उनको बताऊंगा कि वो रीज़न फ़लाँ जगह पे है, फिर वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई करो। अभी मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, वाज़ेह में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं ना। हाँ जी, मैं उनको बताऊँगा फिर कि ये चीज़ें उधर भी हैं, फिर उधर भी ये उसूल अप्लाई करें ना। फिर अब वहाँ पे आप कहेंगे मजबूरी है, तो भाई हमारी ये भी मजबूरी है कि हम अड़ोस पड़ोस के साथ मामलात करें। अगर एक चीज़ हमें सस्ती मिल रही है, हमारे मुल्क में कम है, तो हम उधर से ले लें, बजाय इसके कि हम वो कहाँ पे एक चीज़ मेरे गांव में है तो सस्ती मिलती है, तो मैं वहाँ से लूँ कि जनाब मैं लाहौर जाऊँ और वहाँ से महंगी लेकर आऊँ, किराया भी लगाऊँ, टाइम भी लगाऊँ मैं। चलें। अनुरवत अपनी ज़ुबैर अन आयशा था, आप लोग शायद सो गए हो। हज़रत आयशा से मरवी है, वस्ताजर रसूलुल्लाह व अबू बकर रजुलन मिन बनी दीली, अल्लाह के नबी ने और अबू बकर ने बनु दील सुम्मा मिन बनी अब्द इब्न अदीन, फिर जो है ना बनु अब्द बिन अदी में से एक बंदा, उसको इस्ताजरा मजदूर रखा, हादियन, इस हाल में कि वो क्या कहते रहनुमा था, रहनुमाई करने वाला था, खिर्रीतन माहिर, वल खिर्रीत अल माहिर बिल हिदायत, खिर्रीत कहते हैं वो बंदा जो रहनुमाई करने में माहिर होता है ना। बाद लोग जैसे ये गाइड होते हैं आजकल मिल जाते हैं, आपने इलाके में विज़िट करने जाना, आपको गाइड मिल जाएगा। कद ग़ामसा यमीन हिल्फिन, उसने मुआलफत की कसम उठाई थी, फ़ी आल आस इब्न वाइल, आस बिन वाइल की आल में, ये उनके कबीले का वो हलीफ था, उसने कसम उठाई थी कि मैं जनाब आपका हलीफ हूँ। कसम उठा लेते थे ना वो कि भाई मैं आपका साथ दूंगा, आपने मेरा साथ देना, कसम उठा ली है, वो उसको कहा जाता था ये हलीफ है भी फ़लाँ का। वह वाला दीन कुफ़ारी कुरैशिन, वो कुरैश के काफ़रों के दीन पर था। फ़ामिन आओ, वो दोनों से बेखौफ हो गए,
वो दोनों अल्लाह के नबी अबू बकर फ़दफ़ा इलैहि राहिला तैहिमा, और उन दोनों ने उसको अपनी दोनों सवारियाँ सपुर्द कर दी, दफ़ा दे दी। ववाअदाहु गार सौरिन, और उन दोनों ने उससे वादा किया गार सौर का, बाद सलास लियालिन 3 रातों के बाद, कि तीन दिनों के बाद आपने गार सौर पे ये सवारियाँ लेकर आनी हैं। फ़ाताहुमा बिराहिलतैहिमा, वो उन दोनों के पास लाया उन दोनों की सवारियाँ, यानी आपकी दोनों सवारियाँ, सबियत लयाली सलासिन 3 रातों की सुबह को, यानी 3 रातों के बाद अगली सुबह को। फ़रतहला, फिर वो दोनों चले। वन तलक़ माहुमा आमिर बिन फ़हरा, और उनके साथ आमिर बिन फ़हरा भी चला, और वदलील अद्दीली, और कबीला दिली का जो रहनुमा था वो भी चला। फ़ाख़ज़ बिहिम तरीक़ साहिली, वो उनको साहिल के रास्ते पे लेकर गया, तो साहिल के रास्ते एक साइड पे चलता है ना, आप चेक करें उसका जोग्राफिया, वो जो सारा नक्शा देखें कि भाई इधर मक्का मदीना है, ऊपर चले जाएँ, यहाँ से इधर हमारे मगरब में है ना, इधर हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके आगे मगरब में पीछे उधर क्या कहते हैं, रेड सी है, बहिर अहमर कहते हैं ना, हाँ जी, तो वो उसके साहिल पे, और अमूमन लोग थोड़ा सा नीचे इधर काफ़िले आते जाते थे, तो वो ऊपर ले गया मरूफ रास्ते को छोड़ के। ठीक है, ये ऐसे ही जैसा मतलब हमारा रोड है ना, हमारे मगरब में जो रोड है, ये जो जीटी रोड जा रहा है, हम इसको छोड़ के वो उससे आगे चले जाएं, वो आगे जो शेखपुरे वाला रोड है। ठीक है, ताकि लोग ये समझें कि जो बंदा इधर से जा रहा है वो गुजरा वाला में वो जीटी रोड पे जाएगा, हम वो जीटी रोड पे नहीं, हम दूसरे आगे से मतलब किसी और रास्ते से हम जाएंगे। चलें, अगर एक बंदा किसी मज़दूर को उजरत पे रखे, लिया माला लहू, ताकि वो काम करे उसके लिए, बाद सलासत यामिन 3 दिन के बाद, औ बाद शहरिन या 1 माह के बाद, औ बाद सनतिन या 1 साल के बाद, ज़्यादा जायज़ है। वह हुमा अला शर्तिहिमा अल्लज़ी इश्तरताहु, और वो दोनों अपनी शर्त पर होंगे जो शर्त उन दोनों ने लगाई है। इज़ा जाल अजल, जब मुद्दत उसकी आ जाएगी। मतलब ये है कि पेशगी भी आप किसी मज़दूर के साथ तय कर सकते हैं कि तूने ये काम करना है, वो कहेगा ठीक है, तो वो जो भी तय होगा तो उसके मुताबिक जो है ना वो काम जो है मुस्तक़बिल में वो कर लिया जाएगा। चलें आगे, फिर वही हदीस है, आयशा ज़ौज नबी कालत वसाजर रसूलुल्लाह अबू बकर रजुलन मिन बनी दीली हादियन खिरीतन, अल्लाह के नबी और अबू बकर ने बनु दील का एक आदमी उजरत पे रखा, मजदूरी पे रखा। हादियन माहिर था, रहनुमा था, खिरीतन माहिर, वह वाला दीन कुफ़ारी क़ुरैशिन, और वो कुरैश के कुफ़ार के मज़हब पे था। फ़दफ़ा इलैहि राहिलतैहिमा, उन दोनों ने उसको अपनी सवारियाँ दे दी। ववाअदा गार सौर बाद सलासिन बिराहिलतैहिमा सुबह सलासिन। चलें, बाबुल अजीर फ़िल ग़ज़वी, ये सबब पूरा करना है। टाइम हो गया, वैसे सबब पूरा कर लो ना। ग़ज़वे में मज़दूर का बयान यानी क्या बंदा जंग पे जाए और ख़िदमत के लिए कोई मज़दूर साथ ले जा सकता है? यकीनन बंदा ले जा सकता है। ये नीचे लिखा हुआ है हल्का था, ऐलिल खिदमत, यानी खिदमत के लिए लेकर जाएगा। वामा लिकितालिन फ़ला यसाजिरु अलैहि, तो वो मज़दूर नहीं रखेगा लड़ाई पे। लड़ाई ये तो एक इबादत है ना हमारी हाँ जी, तो ये एक इबादत की तरह, तो इबादत भी बंदा मज़दूर जो है वो नहीं रख सकता। हाँ, वो पर्सनल जो खिदमत है उसके लिए वो रखेगा। चलें, बहरहाल आजकल की जो लड़ाई की सिचुएशन है बहुत पेचीदा हो गई है। वो किताबुल जिहाद हम पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको नई नई बातें, और हम जो बहुत से फतावा जाते हैं, ये दरवाज़ा बंद करो है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनसे जो इख्तलाफी चीज़ें हैं, ये जो पर्सनल व्यूज़ हैं मेरे, मैं आपके सामने वो रखूँगा, मैं जो बातें मुझे समझ आई हैं। चलें, याला बिन उमैया ने कहा मैं ही पढ़ देता हूँ, टाइम शॉर्ट है। ग़ज़वत मा'a नबी जैशल उसरा थी, मैंने ग़ज़वा किया अल्लाह के नबी के साथ। जैशल उसरा ग़ज़वा तबूक में, नीचे लिखा हुआ ये ग़ज़वा तबूक, तंगी वाला जो लश्कर है उसमें ग़ज़वा। फ़कान मिन औसकी अमाली, तो मेरे जो पुख्ता अमाल हैं उनमें से फ़काना वो था
मेरे पुख्ता अमाल में से फ़ी नफ्सी, जो मेरे दिल में है कि ये जिन पर मेरा एतमाद है कि अल्लाह ताला उनको कबूल करेगा, अल्लाह ताला मुझे अजर देगा, अल्लाह उनके बदले में मुझे माफ़ करेगा। वकान अली अजीर, मेरा एक मज़दूर था, फ़क़ातल इंसान, उसने लड़ाई की किसी बंदे से, फ़ाज़ा अहदुमा इसबा साहिबी, उनमें से एक ने दूसरे की उंगली को काटा, चाक वाट लिया ना। फ़न तदा इसबा, उसने खींची अपनी उंगली, फ़न दारा सनिया था, और जो सनिया दांत है ये सामने का, तो वो उसको अंदरा निकाल दिया, गिरा दिया। फसाकत, खींचा उसको, फ़न दारा सनिया था, फसाकत, तो वो गिर गया। फ़न तलक़ा इला नबी, ये वल्लग नबी के पास गया, फ़ादरा सनिया था, आपने उसके दांत को रायगा करार दिया। और आपने फरमाया आफ़ा यदव इसबाउ फ़ी का, क्या वो अपनी उंगलियों को छोड़ देता तेरे मुंह में, तक़दमुहा, तो उसको काटता। रावी ने कहा आसिबु, मेरा ख्याल है आपने फरमाया था कमा यक़दमुल फ़ालु, जैसा कि जो नर ऊँट काटता है। मतलब ये कि तू उन्हें चक वड्डी रखता फिर ठीक सी, उन्हें तो खींचना सी, तेनों किन्ने क्या सी चक मार उन्होंने। इब्ने जुरैज ने कहा हदसनी अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलैका अन जद्दिही बिमिस्ली हादिल क़िस्सा, और एक और सनसी हदीस ऐसे ही है, उसमें यह कि रजुलन अज़्ज़ा यादा रजुलिन फ़अंदर सनियतहु फ़अहदरहा अबू बकरिन, फिर अबू बकर ने भी उसको रायगा करार दिया। हज़रत अबू के दौर में भी ये मसला पेश आया होगा ना, तो उन्होंने भी उसको रायगा करार दिया और कहा कि अगर कोई बंदा आपस में लड़ते हैं और उनमें से एक जो है वो दूसरे को काटता है और उसका दांत जो है वो निकल जाता है खुद अपना, अब वो ये नहीं कहेगा कि भाई अब मुझे जो है ना वो इसके बदले में दियत जो है वो लेकर दो, अब उसको कोई दियत नहीं मिलेगी। बस कर दें फिर, चलें।